नमस्कार, आप देख रहे हैं हाजीपुर न्यूज टुडे। जिस शख्स के साथ मैं खड़ा हूं वो 5.5 साल बाद जेल से निकला है। और पता है आपको क्यों जेल से निकला है? ये अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में 5.5 साल जेल में रहा। और 5.5 साल बाद जब जेल से बाहर निकला और जेल से बाहर निकला तब इसने अपनी पत्नी को उजागर किया, मतलब खोजा कि मेरी पत्नी कहाँ है। और पत्नी को खोज के पुलिस को बरामद किया। जब ये 5.5 साल हत्या और अपहरण का सजा काट के आया, उसके बाद इसको कहीं से पता चला कि मेरी पत्नी जो है उसकी शादी कहीं कर दी गई है और शादी के बाद वो किसी और के साथ घर बसाकर रह रही है। उसके बाद जब इस पे केस चल रहा था कि इसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है, उस हत्या में ये जेल में 5.5 साल रहा। इसके बाद इसकी मां ने एफआईआर किया कि जिस महिला यानी जिसकी इसकी पत्नी, क्या नाम है उसका, रूबी कुमारी, जिस पत्नी को खोजने के लिए पुलिस पर एफआईआर किया गया, पुलिस पर दबाव डाला गया, एफआईआर किया गया कि पत्नी को गायब कर दिया गया है, इसकी मां ने एफआईआर किया। उसके बाद पुलिस जो है इसी पे दबाव बना रही थी कि हत्या कर दिया गया है, गायब कर दिया गया है, अपहरण किया गया है। ये अपहरण हत्या का इस पे मामला चला और इसमें 5.5 साल जेल में रहा। लेकिन जब जेल से आया तो कहीं से इसको पता चला कि इसकी पत्नी जिंदा है। पत्नी जिंदा है, इसको मालूम था कि इसकी पत्नी जिंदा है। पूरी स्टोरी इन्हीं से जानेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, पूरा स्टोरी सुनिएगा तो आप भी चौंक जाइएगा कि पुलिस की लापरवाही, पुलिस की नाकामी किस तरह से खुलकर सामने आई है। और उसमें हम आपको एसडीपीओ का बयान सुनवाएंगे, तमाम पदाधिकारियों का भी बयान सुनवाएंगे। और इस मामला को लेकर पूरा उजागर जो है इसके द्वारा किया गया है कि इसकी पत्नी को खोजकर पुलिस को बरामदगी किया है। कल टाउन थाना में महिला को लाया गया, महिला को बरामद किया गया और बरामद के बाद जो है उसको अब जो कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद, उससे पहले हम जानते हैं हमारे साथ रोशन कुमार है। रोशन, क्या हुआ था आपके साथ? क्यों आप 5.5 साल जेल में रहे थे? किस हत्या, किस चीज को लेकर आप 5.5 साल जेल में रहे थे? से वो लड़की हमसे शादी की थी और उसके बाद एक बच्चा भी हुआ था। आपने शादी किया, आपके बच्चे भी हुए? हाँ, जी। उस बच्चा का जब हम जॉन्डिस हो गया, जॉन्डिस दिखाने गए थे, उस दरमियान उन लोगों को फोन कर दिया था कोई कि यहाँ पे आया हुआ है, तो महानार थाना, महानार स्टेशन से हमको वो लोग उठा लिए। कौन लोग उठाए थे? आनंद कुमार यादव, लड़की के माता पिता? लड़की के पूरा परिवार वाले उठा लिए। और उसके बाद लड़की के पिता लेके चले गए, लड़की और बच्चा दोनों को। बच्चा दोनों को लेके चले? हाँ, और हमको मारने के लिए सबलपुर महुआ टोली लेके गए थे। सबलपुर? सोनपुर? हाँ, वहां पे हमको मारे पीटे सब कुछ किए। वो जान से मारने के लिए रात का समय 2 बजे टाइम बनाया गया था आपकी हत्या को लेकर? हाँ, मेरा हत्या के लेके। मगर जो दारू पीने गया था, जो हमें मारने के लिए वहां पे गया था, वो सब दारू पिया था। उसी में सब लड़ गया पीने के नशा में और बोला कि तुम इसका हत्या कर देगा, हम जाते हैं एसपी के फोन करने। अच्छा, आपस में लड़ गया? आपस में लड़ गया। तो उसके बाद ये लोग देखा कि पीले है, शायद चल जाएगा एसपी के यहाँ। उन लोगों का दिमाग काम नहीं किया कि हाँ पीले है तो नहीं जाएगा, मगर वो सोचा कि पीले है तो ये एसपी के पास चला जाएगा। तो वो लोग फिर हमको कॉलर पकड़े और नेवर टोला लेके चले आए। नेवर टोला लाके एक घर में बंद कर दिए, घर में बंद कर दिए और इस सब पर मारे। ये जो दिख रहा है ये सब फोड़ फाड़ दिया। उसके बाद बोला गया कि से नेवर टोला के बगल में ही सोनपुर की छाड़ है, जैसी होगा ना टाइम वैसी ले जाके काट के हेड में फेंक देना है। वो लोग बात कर रहे थे, हम सुने थे। ठीक है, आप रूम में बंद? हाँ, हम रूम में बंद। तो कोई भी इंसान को जब मरने का समय आता है तो उसको बेचैनी छाइए जाता है। तो हमें बेचैनी छा गया, हमने घर का सामान वामान बिकने लगे। तो मोबाइल मेरे पास एक सिंपल सी मोबाइल वहाँ से बरामद हुआ। उस मोबाइल से अपने घर वाले को फ़ोन कर दिए, तो वो फ़ोन करते बात करते हुए देख लिया। तो बोला किससे, बोलूँ किससे बात कर रहा है? हम बोले अपने घर वाले से। तो बोला किससे, बोलूँ लेके चलो। और लेके वो लोग आए और उनका एक भाई है चचेरा, वो बोला कि इसको चिमनी में फेंक देते हैं। उसको बोला कि चिमनी में फेंक देते हैं। तो आनंद कुमार यादव बोला कि से चिमनी में फेंक देगा तो ये घर वाले को फ़ोन किए हुए हैं, हम लोग फंस जाएंगे, लेके चलो इसको थाना पर। तो हमको लेके टाउन थाना पर चले आए। टाउन थाना पर आए, उसके बाद हम चीखते चिल्लाते रहे कि सर हमको तो जेल भेजना हो, चाहे जहाँ भेजना हो भेज दीजिएगा, मगर मेरी बेटी और मेरी पत्नी को बरामद कर लीजिए उससे। मगर वहाँ पे वो लोग कुछ नहीं किए। और अगला मेरे सामने आके एक ही चीज़ जप रहा था कि पावर, ऊपर मुख का पावर है ये, कि तुमको हम बंद करवा दिए और लड़की भी हम रखे हुए हैं और तुमको सरवाएंगे जेल में।
अच्छा, उसके बाद जब जेल चले गए तो 5.5 साल बाद हम जेल से निकले। 5.5 साल बाद। हाँ, धीरे धीरे लोकेशन पता करते करते पता चला कि फलने जगह लंगा सुबह जो है भुइयां स्थान, वहां पे शादी कर दिया गया था। तो हमने कल जाके उसको खोजे थे, कंफर्म पता किए कि वो यहाँ पे है या नहीं। तो हमें पता चला कि वो यहीं है। उसके बाद कल हम लोग गए, वकील से मिले, और उसके बाद डीएसपी साहब से मिले, और और डीएसपी सर से मिले। सुबोध कुमार, जी। उनसे मिले। वो बोले कि फाइल निकलवाए, बोले कि 8 साल पुराना मामला है, और जब बरामद हो रहा है तो बरामद तुम क्यों नहीं कर रही हो? कौन आई हो था इस केस का? रेणु कुमारी। रेणु कुमारी केस क्या आई होती? हाँ, तो वो रेणु कुमारी बोली कि नहीं, इससे हम जरूरी काम से निकले हुए हैं। तो वो सर जो थे वो दूसरे सर को बुला के और फाइल दिए और बोले कि जाके उठाओ। तो कल रात लड़की की बरामदगी हो गई। यानी 5.5 साल जेल में रहने के बाद उसकी हत्या, अपनी पत्नी की हत्या में 5.5 साल जेल में रहने के बाद बरामदगी कल हुई। हाँ, कल हुआ बरामदगी, वो भी हम लोगों के लगने के ऊपर। मतलब आप जेल से आए, उसके बाद आपने पता किया, फिर पुलिस को बताया? हाँ, और पुलिस की लापरवाही पूरा है ये तो। हाँ, आपको जेल में भेज दिया गया, लड़की की बरामदगी नहीं हुई, हत्या का केस भी चला, अपहरण का केस भी चला। यदि जो प्रशासन उस समय ही खोज लेता तो 5.5 साल जेल हमें नहीं काटना पड़ता। मेरा बाप उस हार्ट अटैक से नहीं मरते, मेरा 5 कट्ठा के खेत नहीं बिकता। मतलब पुलिस की लापरवाही से आपके पिताजी की डेथ हुई, हाँ, आपका 5 कट्ठा खेत भी बिक गया। खेत भी बिक गया केस लड़ने में। मेरी माँ कैसे कैसे बेच के तो हमको निकाली है ना, तो वो लोग तो कहता था कि कभी नहीं निकलेगा, वही में मरेगा। मतलब माँ आपकी लगी रही? हाँ, मर मेरी माँ आस नहीं छोड़ा, लगी हुई रही कि मेरा माँ बेटा। ने आपको जेल से बाहर निकलवा लिया? हाँ, मेरी माँ बेल निकल, करवाया? हाँ, बेल करवाई। बेल कहाँ से हुआ? लोअर कोर्ट से। हाई कोर्ट 3 बार रिजेक्ट कर चुका है। जो BNS 479 के तहत जो निकला था, वहाँ गृह मंत्रालय पारित किया था, उसी अनुसार हमको लोअर कोर्ट बेल दे दिया। बेल दे दिया। केस नंबर कितना है? केस कब हुआ था? केस नंबर है 568/18। 568/18। हाँ, टाउन थाना में दर्ज हुआ। टाउन थाना में दर्ज हुआ था। लड़की की बरामदगी, पुलिस की लापरवाही कैसे देखते हैं आप? देखिए, पुलिस की लापरवाही ना होता तो 5.5 साल हम जेल नहीं काटते। पुलिस की लापरवाही की वजह से 5.5 साल हमें जेल काटना पड़ा। मेरी माँ बिखर गई, मेरा पूरा परिवार बिखर गया, और प्लस में मेरा पापा का भी डेथ हो गया। अपने बाप का हम लास्ट तक नहीं देख पाए। सोचिए कि एक लड़का उस जुर्म में जेल में बंद हुआ जिसमें इसने किया ही नहीं, इसने कुछ किया ही नहीं, उसके बाद भी 5.5 साल जेल में रहा, अपनी पत्नी और हत्या। जब लड़की की बरामदगी हुई, वीडियो आपने देखा होगा, ये पूरे टाउन थाना के पुलिस के जो है गाड़ी से लड़की को निकाला जा रहा है, टाउन थाना में ले जाया जा रहा है, तो वो वीडियो है जब लड़की की बरामदगी हुई। यानी सोच सकते हैं कि जिसपे हत्या में इसको बंद किया गया, तो इस लड़की से आप कैसे बात करते थे, कैसे आपकी बातचीत हुई थी लड़की से? जिसे वो बात हमसे करती थी, उसकी माँ जो थी वो नंबर हमसे मांगी थी, पैसा ली थी उसकी माँ, कि अब वो फंसाने के लिए थी या किस चीज़ के लिए लिया था हमें पता नहीं। वो हमसे पैसा मांगी तो हम बोले पैसा कब दीजिएगा? तो बोली कि सेवल नंबर दे दीजिए, पैसा आएगा तो फ़ोन हम करके दे देंगे। और उसी नंबर से उसकी बेटी बात करने लगी, और वही में उसकी माँ, बहन, सबका मिली भगत था, और मेरे इस मुकाम तक पहुंचा के और मेरा विनाश कर। मतलब आप भी बात कर रहे थे लड़की? हाँ, बात कर रहे थे। कितना साल तक बातचीत चला? बात वही 6 महीना। 6 महीना बातचीत हुआ। उसके बाद शादी कैसे किया? जैसे शादी की कि हम दिल्ली जा रहे थे, हमको उससे शादी बोला गया था कि घर के बगल का है तो शादी नहीं करना। लड़की कहाँ, घर के बगले की? हाँ, घर के बगल के, तो शादी करना हम लोग नहीं चाहते थे कि मेरा भी इज्जत है, उसका भी इज्जत है। मगर वो उसकी माँ जो थी वो उसके बड़ी बहन के साथ भेज दी थी। हम अगला को बोले कि आके ले जाइए, तो वो मारने काटने की मतलब आप धमकी दी। ट्रेन में चले गए थे? हाँ, ट्रेन में। ट्रेन में चले गए तो फिर कैसे बातचीत? ट्रेन में गया तो टीटी जब चढ़ा तो टिकट मांगा, तो मेरे पास एक टिकट था, केवल मैं जा रहा था तो मेरे पास ही टिकट रहेगा ना। तो टीटी पूछा कि से दूसरा टिकट कहाँ है? हम बोले दूसरा टिकट का ज़रूरत ही नहीं है जब हम अकेला जा रहे हैं। तो बोला कि तुम्हारी पत्नी का टिकट इधर आओ। तो हम उसको बोले कि तुम यहाँ से चली जाओ, तो बोली कि से बोलो ट्रेन पर से कूद के मर जाएंगे, बाकी घर नहीं जाएंगे। यदि जो वो मर जाती तो हमारे ऊपर तो 302 चलता। बचाने के लिए हम उसको बचाने के लिए लेके गए और लेके वापस भी आए, और फ़ोन किया अगला को कि आके ले जाइए। तो अगला बोले कि से माधर चो जहाँ मिलेगा काट के फेंक देंगे, ऐसे वैसे। तो किसी इंसान के पास भी जान का डर होता है। तो हम अपना ले गए, और शादी उससे जब उसका मर्जी था, हमारा मर्जी तो था नहीं, मगर उसी का मर्जी था, तो मजबूरी बस हम शादी कर लिए, रखे अपना पास।
आपने शादी कर लिया था, शादी कहाँ किया था, शादी कैसे हुई? शादी हमको नोटरी पर करा दिया गया था यहाँ पे छपरा कोर्ट में। छपरा कोर्ट में शादी नोटरी पर हुई। हाँ उसके बाद आप साथ में रहने लगे। हाँ, साथ में रहने लगे, प्रेग्नेंट हुई, एक बच्चा हुआ, बेटी हुई महनार अस्पताल में। मनार अस्पताल में बेटी भी हुई। हाँ वहीं से ये भगाया गया उसके बाद ये सारा कांड। हाँ यानी सोच सकते हैं कि लड़की जो है वो इनके द्वारा कहा जा रहा है कि लड़की खुद से भागी, ट्रेन में मिले, ट्रेन से ले गए, साथ में गए। जब लड़की के घर वाले नहीं माने रखने को तो इन्होंने शादी कर लिया और शादी करने के बाद साथ में रहे और नोटरी पर शादी हुआ, जो कि इलीगल है। नोटरी पे शादी ऐसे होता नहीं है, लेकिन वकील लोग महान लोग हैं, कहीं भी कुछ भी करवा सकते हैं। तो नोटरी पर इन्होंने शादी करवा दी। उसके बाद शादी हुई, साथ में रहे तो एक बच्चा भी हुआ। बच्चा हुआ, हॉस्पिटल आया में, महनार हॉस्पिटल में, अनुमंडल अस्पताल में, और वहीं से ये सारा घटना रची गई। जब ये इनके परिजन जो है, लड़की के परिजन अपने माता पिता से बात की, उसके बाद इनको किडनैप किया गया, उसके बाद मारपीट की गई, फिर पुलिस को दिया गया और 5.5 साल उस हत्या में जेल में रहे जिसमें इन्होंने किया ही नहीं। अब वो लड़की बरामद हो गई है, और बरामद हो गई है तो कोर्ट में पेश भी होगा। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ऐसा किया गया। चलिए देखते रहिए हाजीपुर न्यूज़ टुडे। लेकिन फिलहाल ये 5.5 साल जेल में रहे, तो 5.5 साल इनके झूठे केस पे जब ये जेल में रहे तो कैसे इंसाफ मिलेगा, अब ये भी देखना होगा। क्या कहेंगे, इंसाफ मिलेगा कि 5.5 साल जेल में रहे? क्या चाहते हैं? देखिए, वो तो प्रशासन और उच्च न्यायालय के ऊपर है। हमें तो आशा है कि हाँ, वो इंसाफ मेरे साथ करेंगे। चलिए, इंसाफ मांग रहे कि इंसाफ मेरे साथ होगा। देखते हैं क्या होता है। आगे भी आपको इसमें और कुछ वीडियो डालेंगे जिसमें एसडीपीओ का बयान भी होगा, लड़की का भी बयान लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर लड़की कहती क्या।